जैसे आरजेडी वाले दावा कर रहे हैं कि कुछ टूट होगी अरे हमारे साथ, वो सब अलग वो सब कोई चक्कर नहीं है। हम सीधा सीधी कह रहे हैं, हम अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप आरजेडी से जोड़ रहे हैं। हमको आरजेडी से क्या लेना देना। नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार के बेहद खास करीबी मंत्रियों में से एक मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। विभाग में यानी कि समाज कल्याण विभाग में जो अफसरशाही है, जिस तरीके से मंत्री की चल नहीं रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों से आहत होकर के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी बिहार की राजनीति में जदयू के अंदर खास करके किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ा नाम है, सहनी समाज से आते हैं, पिछले सरकार में भी खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रह चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार उनको समाज कल्याण का जिम्मा दिया गया है। समाज कल्याण विभाग बिहार में उन विभागों में शामिल है जो हमेशा किसी न किसी विवाद में पड़ा रहता है। पशुपालन विभाग के बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विवादों को लेकर कोई विभाग है तो समाज कल्याण है, चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका कांड का मामला हो या फिर कोई भी इस तरह के मामले, उसमें लगातार इसकी छीछालेदर इस विभाग की होती रही है। और वहाँ पर जब मदन सहनी, क्योंकि जो व्यवस्था है उसके मुताबिक जून के महीने में 1 से 30 जून तक मंत्री अपने हिसाब से जो नियमानुकूल है उस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, उनके पास ये विशेषाधिकार है। बाकी के साल के दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है मुख्यमंत्री की सहमति चाहिए होती है। लेकिन इस बार भी मदन सहनी की चली नहीं। उन्होंने कई लोगों को जो है बदलने की कोशिश की, जो सालों से डटे पड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको हटाने में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने एक नेक्सस बना रखा है और उसमें मदन सहनी को घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। क्या कहा है सुनवाते हैं। पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते, नाम ब्लैकमेल करते। कुछ और पार्टी के और कुछ मंत्री या विधायक भी आपके साथ हैं? हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं, लेकिन दुखी सभी कोई है, कोई खुश नहीं। तो दुखी लोग आपसे संपर्क में? हमारे से संपर्क क्या करेंगे, हम अपना जिम्मेवारी में है, दूसरा लोग दूसरे। जैसे आरजेडी वाले दावा कर रहे हैं कि कुछ टूट होगी अरे हमारे साथ, वो सब अलग। वो सब कोई चक्कर नहीं है। हम सीधा सीधी कह रहे हैं, हम अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, तो आप आरजेडी से जोड़ रहे हैं। हमको आरजेडी से क्या लेना देना। अफसरशाही से नाराज हैं, लिहाजा मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं। तो बता दें कि आपको नीतीश कुमार के बेहद खास है मदन सहनी, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में बड़ा बड़ा प्रोफाइल रहा है उनके पास में। नीतीश कुमार के साथ ये वोट बैंक चलता रहा, साथ आता रहा है। मुकेश सहनी के साथ अगर सहनी समाज है तो जदयू के मदन सहनी के साथ भी इसका एक बड़ा वोट बैंक है, और खास करके उत्तर बिहार के इलाके में तो इनकी पकड़ भी मानी जाती है, क्योंकि अब वो खुल के सामने आ गए हैं और ये कह दिया है, क्योंकि जिस तरीके की अफसरशाही दिख रही थी उनको, जिस तरीके से वो कोई फैसला ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि देखिए व्यवस्था के हिसाब से मुख्यमंत्री राज्य का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन विभाग का सब कुछ मंत्री ही होता है। लेकिन बिहार में ये कई ऐसे विभाग हैं जहां पर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि जो वहां के अधिकारी हैं, जो प्रधान सचिव, जो वहां पर जो प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने हिसाब से एक तरीके से मंत्री तक को हाँकने की कोशिश करते हैं, और शायद यही हो रहा है बिहार में, जिसकी वजह से मदन सहनी का जो दर्द है वो बाहर निकल के सामने आ गया और ये कह दिया है कि वो अब इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि जब सवालों से ये पूछा गया कि क्या वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये फालतू की बात है, वो अफसरशाही से नाराज होकर के मंत्री का पद त्याग रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन मदन सहनी जो एक बड़ी मार्के की बात की है वो ये कि वो अकेले नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं, यानी कि कई मंत्री ऐसे हैं जो कि घुटन महसूस कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं पूरे सिस्टम पर कि मंत्रियों की कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।